हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन तो मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। सभी मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे और जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हैं या आईएमपी क्वेश्चन का, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 8000 बच्चों ने 2 दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर के सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समय 2.5 घंटे का आपको मिलने वाला है परीक्षा में और 80 अंक का आपका पेपर आता है। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में हुआ। ऑप्शन सेकंड आपको बच्चों यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति। ऑप्शन फर्स्ट आपको बच्चों यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि बच्चों राज्यपाल को कहा गया है। ऑप्शन सेकंड आप यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो बच्चों 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन थर्ड सी वाला आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका है बच्चों स्वतंत्र है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद 6वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे बच्चों टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिए, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निर्वाचन घोषणा पत्र जो होता है वो कौन जारी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे बच्चों टिक कर देना है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने बहुवैकल्पिक प्रश्न देख लिए, इनके उत्तर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स आ चुके हैं, तो इनको अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न, राजनीतिक दलों को खालिस्तान मान्यता देता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है बच्चों? निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान खालिस्तान में लागू हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे खालिस्तान देश का संविधान अलिखित है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों? ब्रिटेन लिख देंगे। मींस ब्रिटेन देश का जो संविधान है बच्चे वो अलिखित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। ब्रिटेन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। यहाँ पे आप उत्तर भी देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए अनुच्छेद 17 में देखिए छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया खालिस्तान है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे सरल एवं कठोर है। भारतीय संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो सरल एवं कठोर है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है खालिस्तान अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 368 अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। 360 आप यहाँ पे 368 आप यहाँ पे लिख देंगे 368 अनुच्छेद में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मींस किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम मींस कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों 60 होनी चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जहाँ पे कितनी है यहाँ पे ब्लैंक आएगा और यहाँ पे 60 आपको लिख देना है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इनमें से बच्चों एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो है मोस्ट आईएमपी, इसके साथ साथ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आ गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चों 8 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। 8 प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको
मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो सभी प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व लिखिए। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ। तीसरा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार बताइए। चौथा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। और 5वां प्रश्न, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। और यहाँ पे 6वां प्रश्न, लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 7वां प्रश्न है अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 368 क्या है, मीन्स 368 यहाँ पे आर्टिकल क्या है। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे आखिरी, संविधान संशोधन से क्या आशय है। तो ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इनके आंसर कहाँ मिलेंगे वो भी मैं लास्ट में आपको यहाँ पे बता दूंगा बच्चों। इसके बाद देखिए आगे के जो प्रश्न हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां प्रश्न दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है। उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहा जाता है। संविधान में इन तत्वों का समावेश करने का प्रमुख उद्देश्य भारत में वास्तविक लोकतंत्र और समाजवादी एवं कल्याणकारी शासन की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक पुनर्निर्माण, देखिए पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना भी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर बच्चों 6वें प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए संपूर्ण देखिए यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से अभिप्राय यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात भारत अपने आंतरिक तथा देखिए यहाँ पर बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। किसी बाहरी सत्ता को उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा भारत राज्य की सभी शक्तियां संघ के पास हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है तथा वह किसी भी विदेशी समझौते या संधि के मानने के लिए बाध्य नहीं है, मीन्स बंधा हुआ नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो गया पूरा। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 8वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख मीन्स जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखित एवं विस्तृत संविधान, ये पहली विशेषता है। इसके बारे में देखिए, भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप सभी को पता होगा। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं तथा 8 अनुसूचियां थीं और यह 22 भागों में विभक्त था। और 1993 ईस्वी के 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों
अधिनियमों के बाद अब इसमें 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिखित एवं विस्तृत संविधान पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता देखिए बच्चों, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, ये आपकी दूसरी विशेषता है। इसके बारे में देखिए, संविधान का उद्देश्य समस्त भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र की स्थापना करना है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। मीन्स पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे आंतरिक मामले हों या फिर बाहरी मामले हों। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे चाहे विदेशी मामले हों या फिर आंतरिक मामले हों। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, मीन्स जो तीसरी विशेषता है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में 42वें संविधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद चौथी विशेषता देखिए, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिनका उपभोग कर भारत को प्रत्येक नागरिकों अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है, जो भी है। तो ये सभी विशेषताएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो मोस्ट आईएमपी है ही बच्चों। इसके साथ साथ जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी और अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, उसके लिए भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो यहाँ तक देखिए 8 प्रश्न अपन ने देख लिए। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे काफी लंबा पीडीएफ है और यहाँ पे मैं सभी प्रश्न एक्सप्लेन करूंगा और सभी प्रश्न के यहाँ पे उत्तर आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लगभग आधा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, काफी लंबा है। इसीलिए सभी बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों, पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बच्चों सबसे पहले गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी लिखना और इसको सर्च करना। आप जैसे ही करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस तरीके से, इस पर क्लिक करना बच्चों। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लास दी गई हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और क्लास 11th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ से मेन पेज को ओपन करना, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए जाना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरा पीडीएफ आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर आप पूरे पीडीएफ को इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं। और जो आईएमपी क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये पूरे मॉडल पेपर तैयार किए गए थे। यहाँ पे हमारी टीम ने मॉडल पेपर तैयार किए थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के।
तो इन सभी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर